अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और एक बात तो तय है कि आइंदा कभी शायद मुल्क में इंटरनेट बंद ना हो। और अगर ऐसा किया गया तो फिर शायद बहुत सारे सियासतदान जो कि हुकूमत में भी होंगे उनकी वीडियोज़ वायरल हो जाएंगी और वो ऐसी वीडियोज़ होंगी कि फिर उससे मुतालिक अभी फ़िलहाल तो कमेंट करना मुनासिब नहीं है, चूँकि पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है। पिछले 24 घंटे से ज़रा हम 2-3 दिन पीछे चले जाएँ तो इंटरनेट बंद था। यूट्यूब, फ़ेसबुक और दीगर सारी जो भी सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई इस्तेमाल के काबिल नहीं थी और बिल्कुल सब पूरा मुल्क, ये निज़ाम, पूरा सिस्टम मफलूज होकर बैठा हुआ था। और कल जब इमरान खान की रिहाई के, उनकी ज़मानत के ऑर्डर्स आ भी गए, उसके बावजूद भी ऐलान हुआ कि 2 रोज़ मज़ीद इंटरनेट बंद रहेगा और इस बंदिश से अरबों रुपए का जो नुकसान हो चुका, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो उस वक़्त फिर एक टिकटॉकर, मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह ने, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता सोशल एक्टिविस्ट भी बनती जा रही हैं, वो आईं जनाब इंटरनेट यूज़र्स की मदद के लिए और उन्होंने धमकी दी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कि राना साहब, अगर आपने आज रात तक इंटरनेट, यानी कल की ये बात है ना, तो आज रात तक अगर आपने इंटरनेट बहाल नहीं किया तो फिर आपकी वीडियोज़ वायरल हो जाएँगी। अब ये उसके बाद आप देखें कि एकदम से ऐसा लगा जैसे जादू हो गया। अभी तो ऑर्डर्स जारी हुए थे हुकूमत की तरफ से कि अगले 2 रोज़ तक ये पूरा सिस्टम बंद रहेगा और 2 रोज़ लोगों को और ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद यूट्यूब भी चल पड़ा, उसके बाद लोग फेसबुक भी इस्तेमाल करने लगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी लोगों की रीच बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो अब लग रहा है कि आइंदा अगर आपको अच्छा, अब पहले तो ज़रा ये बात कर लें कि ये वीडियोज़ फिर कौन-कौन से सियासतदानों की मौजूद हैं और किस नौइयत की हैं जिनका इतना खौफ था कि उन वीडियोज़ को वायरल करने की धमकी दी गई और फ़ौरी तौर पर इंटरनेट की बहाली हो गई। अब क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है? ये इत्तेफ़ाकी अमल था कि हुकूमत ने 2 रोज़ बाद ऐलान किया और 2 घंटे से भी कम वक़्त में फिर उसको बहाल कर दिया, या फिर वाक़ई कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, और हैं तो वो किन-किन लोगों की हैं, हरीम शाह या और बाकी टिकटॉकर्स के पास, कि वो अगर वायरल हो जाएँ तो कोई बहुत बड़ा कोई भौचाल आ सकता है। चूँकि इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ मुफ्ती कवी की और चंद एक और लोगों की देखी हैं। बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो कि जिनकी तस्वीरें और दोस्तियाँ होती हैं टिकटॉकर से। उसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी हैं जो कि टीवी पर आकर फिर मना कर देते हैं, और फिर उसमें फ़याज़ुल हसन चौहान या और भी दीगर सियासी जमातों के भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा मुलाकातें करते हैं टिकटॉकर्स के साथ, और उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं। लेकिन फिर जब उनसे अगर मीडिया पर ये बात पूछी जाती है तो वो कतई ताल्लुक़ ही कर देते हैं, वो पहचानते ही नहीं, पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये हैं कौन, या हमने तो पहली बार सुना है, या हम तो जानते ही नहीं। बहरहाल ये अब ऐसा लग रहा है कि अगर आगे कोई किसी शख्स को, किसी पाकिस्तानी को या एक आम आवाम को अगर अपने काम भी कराने हैं इन सियासतदानों से, तो शायद उन्हें इन टिकटॉकर्स की मदद का सहारा लेना पड़ेगा और इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये फ़लाँ काम करवाना है, तो अगर ये धमकी देकर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, और अगर ये काम नहीं हुआ तो वीडियोज़ आपकी वायरल हो जाएंगी और बहुत से इससे फिर बेहतर काम भी लिए जा सकते हैं। ये इंटरनेट की बहाली एक बड़ा अच्छा अमल था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल जो ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं वो बिल्कुल रुकी हुई थी। पाकिस्तान को डेली की बेसिस पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, तो कम से कम अब वो पिछले 18-20 घंटे से किसी हद तक ये इंटरनेट की जो बहाली हुई, इससे वो अमल दोबारा से चलना शुरू हुआ है। तो अब आगे भी उम्मीद तो यही है कि अभी इंटरनेट बंद नहीं होगा, और अगर बंद हुआ तो फिर हरीम शाह जो वीडियोज़ वायरल करेंगी उसके बारे में फिर कोई पेशगोई तो नहीं की जा सकती कि वो किस-किस की हो सकती हैं, लेकिन यकीनी तौर पर उसमें कुछ हुकूमती और अपोज़िशन दोनों तरफ के लोग शामिल होंगे, जभी ये धमकी इतनी फ़ौरी तौर पर, ये बड़ी तेज़ी के साथ काम कर गई और अब हम सब इंटरनेट पर बड़ी आसानी के साथ ये वीडियोज़ देख भी रहे हैं और अपने बाकी भी जो ब्राउज़िंग वगैरह वो सब चल रही है। तो हालात अब नॉर्मल हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि हालात नॉर्मल ही रहें और फिर किसी गैर मामूली या एबनॉर्मल सिचुएशन की तरफ ना जाएँ। तो अब देखते हैं कि आगे ये सिलसिला किस तरफ जाता है। हरीम शाह की धमकी का जवाब क्या हुकूमत की तरफ से या वज़रा की तरफ से आता है, या एक बार फिर क़ता ताल्लुक़ ही होती है, और अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो फिर उसको फ़ेक कहा जाता है या फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।